सर्विस फील्ड में जाते रहेंगे तो बुद्धि चलती रहेगी, नई नई बातें निकलती रहेंगी, जिज्ञासुओं के द्वारा भी नए नए प्रश्न उठ करके खड़े होते रहेंगे। सर्विस फील्ड में नहीं होंगे तो न जिज्ञासुओं से प्रश्न उठ खड़े होंगे और न हमारी बुद्धि चलेगी और न नई नई बातें ज्ञान की निकल पाएंगे। जितनी ज्यादा सर्विस होती है उतने ज्यादा ज्ञान के नए नए पॉइंट क्रिएट होते हैं। जितने नए नए पॉइंट क्रिएट होते जाते हैं उतने ज्यादा जिज्ञासु नए नए निकलते जाते हैं। अभी भाई लोग तो बाहर गाँव को जाते हैं 1 हफ्ते 1 महीना तक, उसको फूड का तो परहेज नहीं रख पाते, उसका तो क्या करना है? बाबा ने तो बताया है, कच्ची सब्जियां खाने की आदत डाल देनी चाहिए, हष्ट पुष्ट बने रहेंगे। फल तो मिल ही जाते हैं हर जगह। अच्छा कुछ नहीं मिलता, डबल रोटी दूध तो हर जगह मिल जाता है, नहीं मिलता है? है? लेकिन शुगर कंप्लेंट तो हो नहीं सकता ना? क्या? ब्रेड ब्रेड नमकीन भी मिलता है। और सबसे अच्छा तो है घर में से जब निकलो तो दूध में आटा मार के और पूड़ियाँ बना के निकल पड़ो, 5 दिन तक चलती रहेंगी। सिर्फ पूरी का है और क्या। और 3-4 घंटे की दूरी पे जाने क्या बड़ी बात है, जाके फिर वापस लौटाओ 5वें 6ठे दिन है। 1 सप्ताह क्यों, जब हमें मालूम है कि हमें खाने का अपना प्रबंध रखना है तो 5 दिन के बाद वापस लौटाओ, फिर दोबारा बनवा के ले जाओ। हाँ। नहीं तो जितना कायदा उतना फायदा। और खड़ा संस्कारों को हटाने के लिए क्या करना है? याद करना है। याद के बगैर तो कड़क संस्कार हट नहीं सकते। किसी की हत्या करने की आदत है, जैसे चीनी लोग हैं ना, कीड़े मकोड़ों की यूं ही मार देते हैं, उन्हें कुछ अंदर आता ही नहीं, तो उनकी आदत हो गई ना, अभ्यास पक्का हो गया। कसाई है, रोज काटता रहता है तो उसको अंदर कुछ भी आता ही नहीं। बड़े बड़े डकैत होते हैं, रोज गोलियों से घूमते रहते हैं, आतंकवादी होते हैं, रोज हत्याएं करते रहते हैं, तो उनके कड़े संस्कार पड़ गए। अब वो कड़े संस्कार कैसे खत्म होंगे? है? और कोई तरीका हो सकता है? सिवाय याद के और कोई दूसरा तरीका नहीं है कड़क संस्कारों को खत्म करने का। बाबा ये माता जी पूछ रही है कमला दीक्षित का आखिरी जन्म क्या है करके। 66।
12 फरवरी 66 जन्म पत्री निकालनी है। और बाबा जहाँ आते हैं वहाँ सभी बच्चों को नहीं आने पाते हैं, वो नहीं आने वालों का भाग्य कैसा प्राप्त होगा बाबा? वो आने ही पाते हैं। जिनका पूर्व जन्मों का लगाव लगा हुआ होगा वो तो आ ही जाएंगे, किसी के रोकने से भी रुकने वाले नहीं। उनको निमंत्रण नहीं मिलेगा और दूसरी जगह से उनको पता चलेगा तो भी आ जाएंगे, कितना भी गरीबी हो। गरीबी कुछ नहीं देखते हैं। बाबा ने तो मुरली में कहा कि कोई गरीबी की वजह से बाबा से न मिल सके ये मैं नहीं मानता। ट्रेन से उतार देते हैं फिर दूसरी ट्रेन से चढ़ जाओ। साधु लोग क्या करते हैं? साधु लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो तो तीर्थाटन करते ही रहते हैं, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में, दूसरे तीर्थ से तीसरे तीर्थ में घूमते ही रहते हैं। क्या टिकट लेकर सफर करते हैं? नहीं, उतार दिया फिर दूसरे ट्रेन में चढ़ गए। चला जाते हैं टिकट के बिना ही चला जाते हैं। जिसको चाह होती है वो अपनी राह निकाल लेता है। कहावत बनी है, जहां चाह वहां राह। Where is the will, there is the way। हमारे सीढ़ी में बाबा का कहते हैं जगदम्बा सब झूठ है और आर्टिफिशियल। इसका मतलब क्या? जगदम्बा सब आर्टिफिशियल झूठ। आप अपनी भाषा में इन लोगों को बताइए, फिर हमको बताएंगे। इनकी भाषा में क्या समझा? क्या पूछ रहे हैं? वो तो पूछ रहे उनका सीढ़ी में तो बाबा ने बोला जगदम्बा तो आर्टिफिशियल और झूठ है करके बोल रही है। जगदम्बा आर्टिफिशियल है और झूठ है? झूठ है करके वो सुनने पड़ा है। नहीं, ऐसे तो नहीं। जगदम्बा आर्टिफिशियल थोड़ा ही है। महाकाली आर्टिफिशियल का होता तो भी ठीक है। और कोई भी आत्मा जब सतो प्रधान होती है तो आर्टिफिशियल थोड़ा ही होती है। जब तमो प्रधान बनती है तो आर्टिफिशियल हो जाती है। प्रजापिता भी जब सतो प्रधान है तो आर्टिफिशियल नहीं है। जब तमो प्रधान बनेगा तो राम क्या बन जाएगा? रावण बन जाएगा, आर्टिफिशियल बन जाएगा। जगदम्बा को तो सतो प्रधान स्टेज में दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा दुर्गुणों को दूर करने वाली है, तो आर्टिफिशियल कैसे हुई? जो आर्टिफिशियल होगा वो दूसरों के दुर्गुणों को दूर कर पाएगा। वो भाई पूछ रहे नवग्रहों में तो ऐसा तो दिखाई पड़ा है शाम का राहु केतु को शाम का शरीर दिखाई पड़ा है, मनुष्य का सर दिखाई पड़ा है। वो तो सर्प जैसा पार्ट बजाने वाली ही आत्मा है ना। सब देवताओं के बीच में तामसी देवता दिखाए गए हैं ना। ಇದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ದೇವರು சொல்றாங்க. ಅದರಿಂದ ಸಂಗಮಯುಗದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಾರಣ இதே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எழுதிட்டாங்க தவறாங்க. அந்த மாதிரி எழுதுனதுக்கு வந்து संगम युग शूटिंग का कारण मान सकते। ये भाई पूछ रहे भगवान श्री कृष्ण करके बाहर लिख दिया है, वो भी संगम युग का शूटिंग है क्या करके पूछ रहे। श्री कृष्ण बाहर लिख दिया है? भगवान श्री कृष्ण करके बोलते ही ना, वो भी ये संगम युग का शूटिंग होता है क्या करके पूछ रहे। जो भक्ति मार्ग में कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो क्या ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा नहीं समझते हैं?
ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा को कृष्ण समझती हैं या नहीं समझती हैं? कृष्ण की आत्मा समझती हैं। और कृष्ण को ब्रह्मा बाबा को गीता का साकार भगवान समझती है या नहीं समझती है? अरे समझती है। तो यही की तो शूटिंग है। शिव बाबा சொல்றாரு மாத்திட்டாங்க. हाँ? शिव बाबा சொல்லிட்டாங்க மாத்தி வச்சிட்டாங்க. हाँ? शिव बाबा बोला करके वो बदल के रख दिया है क्या करके पूछ रही भाई। क्या बदल के रख दिया है? कृष्ण भगवान करके शिव बाबा ने बदल के रख दिया है? पूछ रही अपने ना கேட்டீங்க. அதாவது இப்போ பக்தியில வந்து அந்த மாதிரி வச்சுட்டாங்க. அதாவது ஜீவன் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் हाँ இந்த சங்கமேகத்தினுடைய விசேஷங்களால அப்படி ஆனதான்னு கேட்குறோம். அப்படிதான் பாபா சொன்னாங்க. சரி சரி. हाँ इधर का ही शूटिंग हाँ क्या हुआ? चुपचाप कर दिया? नடிகர் பாபா நீங்க கேக்குறேன்னு கேட்காரு. வீட்டுல ஒரு சின்ன வீட்டுல இந்த சங்கமேகத்தில் பண்ணக்கூடிய ப்ராக்டிஸ் வந்து 84 ஜென்மங்களுக்கு தொடர்பு. ஆனால் இப்போ என்ன சொல்றாரு, நீங்கள் தான் வந்து அதிகமான பத்திசமாகறீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதிகமான பத்திசமாகறீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ 84 ஜென்மங்களுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஞானத்தோட விஷயம் பார்க்கும்போது நம்ம பத்திசமாகற சான்ஸ் இல்லை. எப்படி நம்ம பத்திசமாகறது இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய 84 ஜென்மங்களுக்கு தொடர்ந்துருது. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அதிகமாக ये भाई पूछ रहे हैं, हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं पतित से पावन बनने के लिए. बाद में हम कैसा इतना पतित बनते 84 जन्म के लिए, अभी हम कैसे इतना पतित बनते करके सुख भोगने से शरीर से जितना सुख भोगेंगे, सुख भोगने से इंद्रियां क्षीण होंगी या नहीं होंगी? तो शुरुआत में कम क्षीण होती हैं सत्युग त्रेता में, क्योंकि श्रेष्ठ इंद्रियां हैं. और जब द्वापर युग शुरू होता है तो भ्रष्ट इंद्रियां अपना काम करती हैं सुख भोगने के लिए. वहाँ क्षीणता ज्यादा होती है. ಸತ್ಯವತ್ರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠமான ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸುಖத்தை ಅನುಭವ பண்ணோம். அதே வந்து துவாபரத்தில் அனுபவப்பது இந்திரியங்களுக்கு பிரஷ்டமாயிடுது, மோசமாகும்போது நம்ம எவ்வளோ அனுபவிக்கிறோமோ அவள் வந்து க்ஷீணமாயிடுது சொல்றாங்க, पतितமாயிடுது. अभी हम आँख है श्रेष्ठ इंद्रिया ना, இப்போ வந்து கண் இருக்கு, आँख से हम एक दूसरे को देखते हैं. அந்த கண் மூலமா நம்ம அனைவரையும் பார்க்கிறோம். आँख से जब देखते हैं கண் மூலமா எல்லாரும் பார்க்கிறோம். तो कोई कोई अनुभव करते होंगे, कुमार खास करके ज्यादा अनुभव करते हैं कि आँखों से भी अगर कोई को देखते हैं एंटी सेक्स को तो उनको नाइट फॉल हो जाता है. அந்த கண்கள் மூலமா கூட ஆன்டி செக்ஸ் பக்ரா போது என்ன ஆயிடுது, पतितமாயிடுது. लेकिन वो कम होता है. लेकिन अगर भ्रष्ट इंद्रियों से संसर्ग हो जाए, संबंध जुट जाए तो शर्तियाँ क्षीण हो जाएंगे. संबंध தொடர்ந்தால் சக்தி வந்து க்ஷீணமாயிடுது சொல்றாங்க. பவர் வீக் ஆயிடும், கमजोरी. तो भ्रष्ट इंद्रियां ज्यादा पतित बनाने वाली हैं. भ्रष्ट इंद्रियां வந்து ரொம்ப வந்து पतितமாக்குதுன்னு சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ரீராமர் வந்து நம்ம தந்தைன்னு சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்ரீராமர் ராம
ஸ்ரீராமர் வந்து நான் வந்து தந்தைன்ற ரூபத்துல எல்லாம் ஏத்துக்கிறேன். ஆமா. ஆனா கதைகள்ல பார்த்தோம்னா ஸ்ரீராமருக்கு வந்து தசரதனை வந்து தந்தையை காமிச்சிருக்கிறாங்க. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? ये भाई पूछ रहे हैं श्री राम को हम सभी बाप मानते हैं, लेकिन कथा में क्या बोलते हैं दशरथ को पिता करके दिखा रहे हैं, वो कैसा करके पूछ राम का? हाँ, झाड़ के चित्र में जो जड़ों में 10 बैठे हुए हैं झाड़ पर पत्ते के ऊपर लग वो यज्ञ के आदि से लेकर के और अंत तक, जब तक राम वाली आत्मा 76 तक प्रत्यक्ष होती है तब तक के 40 वर्षों में वो 10 रथ प्रत्यक्ष हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? बोलो। वो 10 रथ जो जड़ों पे नीचे बैठे हुए हैं वो 10 और रथ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तब राम की आत्मा ज्ञान में आती है। तो राम को ज्ञान में पालना पोषणा देने वाले, जन्म देने वाले कौन हुए? वही दशरथ हुए। रथ माने शरीर, वो 10 आत्माएं जो हैं वही रथ है। அந்த 10 ஆத்மாக்களுக்கு ஸ்ரீராமர் பாலனை கொடுத்தாங்க. அந்த 10 ரத்த சொன்னாலே அந்த 10 வந்து பாலனை கொடுத்தாங்க ஸ்ரீராமர். சரி. रामबाली दश मीन्स 10 रथ சொன்னாக்க शरीरम. ஆத்மா வந்து தயார்படுத்துறாங்க. 10 தர்மம். राम वाली आत्मा को बेसिक में पालना देने वाले, जन्म देने वाले, चलाने वाले कोई तो हैं मुखिया। जो 10 आत्माएं मुखिया हैं जो सतयुग में जाकर के नारायण बनती हैं, वो दशरथ हैं। तनिपट्टा आत्मावनुடைய விஷயம் அல்ல दशरथ। वो अलग का बात नहीं करके पूछ रहे, वो दर्शन करके वो अलग नहीं करके पूछ रहे भाई। शास्त्रों में तो त्रेता युग की बातें लिख दी हैं कि त्रेता युग में ऐसा हुआ, त्रेता में थोड़ा ही हुआ। ये तो संगम युग की बातें हैं। और अभी बाप आया है पति से पावन बनने के लिए बाबा, वो पवित्र होने का भी और भी नीचे नीचे क्यों जाते हैं करके पूछ रही है माता जी। ऐसा कट क्यों करके पूछ रहे? हाँ, जब रिहर्सल होती है ड्रामा की, शूटिंग होती है, हाँ रिहर्सल होगी, शूटिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगी, तो वैसी ही रिकॉर्डिंग होगी ना जैसी 63 जन्मों में किया है। तो यहाँ शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। पहले सतयुग की शूटिंग होती है। सतयुग में ज्यादा नीचे गिरते हैं या कम नीचे गिरते हैं? धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, पता नहीं चलता नीचे गिर रहे हैं। त्रेता में थोड़ा और तेजी से नीचे गिर, लेकिन तो भी पता नहीं चलता नीचे गिर रहे हैं। द्वापर युग से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, द्वापर युग की शूटिंग। और फिर कलयुग की शूटिंग में बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं। तो अभी अभी अंत की शूटिंग है, तो हमें लग रहा है कि हम बहुत नीचे गिर रहे हैं, और तो गिरना ही है। लेकिन याद की यात्रा हमारी प्रैक्टिस बढ़ रही है या घट रही है? याद की यात्रा की प्रैक्टिस का क्या प्रोग्रेस है? क्या प्रोग्रेस है? जब याद करते हैं तो हमारी याद की यात्रा पहले के मुकाबले तीखी है या कम है? अगर हम चाहें याद करना तो याद कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है, वो बात दूसरी है।
अमृत वेले उठना चाहे तो उठ सकते हैं, लेकिन नहीं उठते हैं। सच बात है। तो ये बात अलग है। तो ये प्रैक्टिस जो हमारी बढ़ रही है, जब चारों योगों की शूटिंग पूरी होगी और 3 देवताओं के हिसाब से शूटिंग होती है। ब्रह्मा के रूप में डायरेक्टर था, तब भी शूटिंग हुई। दूसरी मूर्ति आई, तब भी संकल्पों की शूटिंग हो रही है। और तीसरी मूर्ति आएगी तो प्रैक्टिकल में भी होगी, प्रैक्टिकल कर्मों के आधार पर। प्रैक्टिकल कर्मों की शूटिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। तो तीनों प्रकार से शूटिंग जब पूरी हो जाए, तब लास्ट में जो जिसने जितनी याद का अपना भंडारा बना लिया, उतना ऊंच पद पा जाएगा। अभी हम कर्म कूट रहे हैं, 63 जन्मों के कर्म हैं। जैसे पूड़ी तेल में डालते हैं तो नीचे रखी रहती है, वो कब तक रखी रहेगी? जब तक पकेगी नहीं तब तक ऊपर नहीं आएगी। ऐसे ये भी है, जब तक हमारे 63 जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है, तब तक हमारी अवस्था ऊपर नहीं आएगी। जैसे ही 63 जन्मों का हिसाब किताब खत्म हुआ, हमारी याद की स्टेज एकदम ऊपर आ जाएगी और उसके लिए निमित्त बनेगी तीसरी मूर्ति। यहाँ भी एडवांस में जब सतो प्रधान स्टेज बनी तो निमित्त कौन सी मूर्ति बनी है? विष्णु। अभी एडवांस में, अभी एडवांस में कौन सी मूर्ति है निमित्त बनी जब हमारी सतो प्रधान स्टेज बनती है खुशी के? है शंकर। ऐसे ही तीसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष होगी, और सबको एक साथ नहीं प्रत्यक्ष होगी, नंबरवार प्रत्यक्ष होगी। और जिसको जिसको प्रत्यक्ष होगी, जो जो कनेक्शन में आता जाएगा उसकी अवस्था ऊंची चढ़ती जाएगी। ब्रह्मा के कार्यकाल में भी ऐसा ही हुआ। बाबा नॉर्थ में एक जगह में तो शंकर का मूर्ति तो विग्रह है, वो तो इतना अच्छा रंगीन है, दिखा रहे हैं और भी बढ़ रहे हैं करके सुन पड़ा। एक शंकर का मूर्ति वो इतना अच्छा रंगीना दिखाई दे रही है, उसमें कलर और भी वो बढ़ रहे हैं करके बोल रहे हैं, बड़ा बनाते जा रहे हैं। वो कैसा बाबा, वो जड़ मूर्ति कैसा बड़ा हो सकेगा? जड़ मूर्ति बड़ा कैसे हो सकेगा? क्यों? जो चैतन्य मूर्ति है वो नहीं बढ़ रही है, वो पीछे हट रही है या बढ़ रही है? जो चैतन्य मूर्ति है वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ रही है, पीछे हट रही है। तो जैसे उसका विस्तार होता जा रहा है, वैसे जड़ मूर्तियों का भी विस्तार होता जा रहा है। अभी इससे पहले कभी नहीं देखा होगा कि शंकर बच्चे के रूप में सोया पड़ा है। अभी लास्ट में आकर के ये चित्र निकला। क्या मतलब हुआ? जब ये चित्र निकला था उसका मतलब क्या हुआ कि जिस समय वो आत्मा ज्ञान में आई बेसिक में, उस समय सोई हुई थी अज्ञान अंधकार में या जागृत अवस्था में थी? अज्ञान अंधकार में सोई हुई थी। तो चित्रकारों ने निकाल दिया। बाहर की दुनिया में भी वही बनता है और अंदर की दुनिया में भी वही बनता है।
మూలంగా చూసేప్పుడు మూలంగా శ్రీమతి నడిచినారు प्राप्ति। ये भाई पूछ रहे टीवी से तो देखते हैं, पुरुषार्थ करते उसका प्राप्ति क्या है? वो नहीं आ पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। टीवी में बाबा की मुरली सुनते मुरली सुनते हैं, उसका प्राप्ति कैसा होगा करके पूछ रहे हैं। कुछ नहीं, जब मुरली सुनते हैं तो पाप कर्म नहीं बनते हैं। पाप माँ कर देंगे लगाव पूर्वक सुनेंगे तो मुरली में जो बातें सुनेंगे वो याद आती रहेंगी। जैसे माँ बच्चे की तोतली बातें याद करती रहती है तो बच्चा याद आता है। ऐसे ही अगर कोई स्टूडेंट्स टीवी में बाबा की वाणी को प्यार से सुनता है, लगाव पूर्वक और अटैचमेंट से सुनने के कारण बाद में वो वाणी याद आती रहती है, तो वो याद का असर तो पड़ेगा थोड़ा बहुत आत्मा के ऊपर। टीचर को याद करेंगे तो बुद्धि चलेगी पढ़ाई में। जो पढ़ाई में जितना होशियार होगा उतना ऊंच पद पावेगा। वो बट्टी नहीं करने से भी हैं? बट्टी नहीं करने से भी कौन? वो आत्मा। अभी जो टीवी में देखते हैं वो धारणा करते सुनते हैं सिर्फ, लेकिन वो बट्टी में नहीं जा पाते हैं, जा नहीं पा रहे शरीर का अवस्था के कारण। बहुत सी ऐसी बांधेली माताएं हैं जिनको निश्चय पैदा हो गया और बाबा को चिट्ठियां लिखती हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चिट्ठियां लगती हैं। बाबा कहते हैं उनको तो बहुत ऊंच पद पावेंगी। तो क्या वो निश्चय बुद्धि नहीं है? नहीं, बिना भट्टी करने से भी। वो भट्टी तो सिर्फ एक ऐसी भट्टी के देखने के लिए है, ये कहने के लिए कि भाई हाँ भट्टी की प्रैक्टिकल में हो गई भट्टी। लेकिन बहुत सी बांधेली माताएं ऐसी भी तो हैं जिनकी रोज ही भट्टी चल रही है। भट्टी में क्या होता है? सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक ज्ञान की ही बातें चलती हैं ना, और तो कुछ नहीं चलता। भोजन भी अंदर ही मिलता है, रहन सहन वार्तालाप व्यवहार सारा अंदर ही होता है। बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। बांधेली माताओं की जिंदगी में भी क्या होता है? बुद्धि में बाबा ही बाबा लगा पड़ा है। तो उनकी जैसे ज्ञान की भट्टी हो गई, याद की भट्टी हो गई। और वो भाई का माता ही चल नहीं पाते, इसलिए तो वो भाई पूछ रहे हैं। हाँ, इससे तो कम उम्र वाली है लेकिन वो चल नहीं पाती। हाँ। ಸೇವಾ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಸೇವೆ பண்ணுறது பாயிண்ட் சொல்லி கேட்பாங்க. நம்ம கொஸ்டின் இல்லையா அப்போ நம்ம புத்தியும் சொல்றது போட்டு பார்க்கணும். அப்போ தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கும். கொஸ்டின் கேட்கறது நல்லா இருக்கும். அப்படி இல்லை, கிளியர் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான். ಸಂಸ್ಕೃತங்களுடைய விஷயங்கள் சமூகத்தோடு ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಷಯ அதாவது கதாபாத்திரம் சம்ஸ்காரங்கள் சமூகத்தோட விஷயங்கள் அப்போ அந்த கதைகள் படிக்கக்கூடிய எல்லாரும் அட்டென்ஸ் போடுவாங்களான்னு கேட்குறேன். ये भाई पूछ रहे हैं वो महाभारत और सभी शास्त्र पढ़ते हैं, वो सभी एडवांस लाइन में आ सकते हैं क्या करके पूछ रहे हैं। शास्त्र पढ़ने वाले हाँ, वो नहीं एडवांस में आएंगे तो कौन आएंगे? लास्ट में आएंगे। जिनको शास्त्रों का बहुत अहंकार रहता है वो लास्ट में आवेंगे। लेकिन वो फास्ट में भी जा सकते हैं। वो फास्ट में भी जा सकते हैं। अब लास्ट में आए तो लास्ट का ही मिलेगा ना। नाचने वाले के लिए फर्स्ट
जो लास्ट में आएंगे उनको लास्ट की दुनिया का ही मान मर्तबा पद मिलेगा। नेहरू जी है, महात्मा गांधी जी हैं, विवेकानंद हैं, ये आचार्य रजनीश हैं, आज के बड़े बड़े जितने भी धर्म गुरु हैं, शिरडी वाले साईं बाबा हैं, जिन्होंने भी इस दुनिया में बहुत ऊंचा पद मान मर्तबा लिया है, वो कलयुग के अंत की उन्होंने शूटिंग की होगी या आदि की शूटिंग की होगी? अंत समय की शूटिंग की है तो अंत समय भी आएगी। ये माता जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वल्ललार करके एक है, वल्ललार रामलिंग वल्ललार करके एक आदमी है, वो तो मुक्ति पाने के लिए एक रूम में जाके बैठ के वो दरवाजा बंद कर देते हैं। बाद में तो कितना वो थोड़ा दिन के बाद वो खोलने से उसका शरीर भी गुम हो गया, वो कैसा करके पूछ रही माता। ये आपने सुनाई है या देखा है? उनके भक्तों ने जैसे जैसे बातें उड़ाई दी वैसे वैसे आपने सुन लिया। परमेश्वरी माता ध्यान मग्न है। ये भाई पूछ रहे हैं, सीता को तो धरणी माता बोलते हैं, वो कैसा करके पूछ रहे हैं। धरणी का विशेष गुण क्या है? धरणी का गुण है सहन करना। सीता ने कम सहन किया या सबसे जास्ती सहन किया? सबसे जास्ती सहन किया। सीता का अर्थ ही होता है शीतल, शीतल है, ठंडी। जो धरणी है उसका ये भी गुण है, जैसे सीता को माता कहा जाता है ऐसे धरणी भी माता है, सबसे बड़ी माता। जो माता होती है वो पहले तो कन्या थी, कन्या जो होती है वो पतली पतली होती है। जैसे जैसे माता बनती जाती है वैसे वैसे विस्तार को पाती जाती है। पहले भारत माता कन्या थी, कुमारी कन्या के रूप में गायन है, वही भारत माता जब और धर्म की आत्माएं आ जाती हैं, इस्लाम धर्म के अरबियंस आ जाते हैं, बौद्ध धर्म के चीनी जापानी आ जाते हैं, क्रिश्चियन धर्म के यूरोपीय आ जाते हैं, तो विस्तार को पाती जाती है।
इसलिए संस्कृत में उसका नाम है पृथ्वी। पृथिव्याति से पृथ्वी, जो विस्तार को पाती जाती है उसको कहते हैं पृथ्वी। तो चैतन्य पाठधारियों में भी कोई ऐसी माता है कि जब तक कन्या रहती है तब तक कन्या का रूप दिखाई देता है, और जब सारे जगत की माता बनती है तो सब धर्म की आत्माएं उसकी गोद में खेलती है। सारी दुनिया की धुरी दिल्ली है, जिस दिल्ली की गोद में हर धर्म की आत्मा ने राज्य किया है। माता की गोद में छोटा बड़ा मझला सब बच्चे राज्य करते हैं।